हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है नंबर ऑफ आइलैंड। फिर से हम लोग आइलैंड वाले प्रॉब्लम पे पहुंच गए, जहां पे हम लोग को एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है। एन और एम डिनोट करता है रो और कॉलम, 0 डिनोट करता है सी एंड 1 डिनोट करता है लेंथ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बाकी जो हम लोग सेम जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन बनाते आए ना, सेम वैसा वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोगों ने कितने टाइप के आइलैंड वाले प्रॉब्लम्स बनाए। पहला तो यही था कि अगर आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 और 1 का, तो आपको नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करने थे, है ना। एकदम इजी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सिंपल डीएफएस से बना दिया था। दूसरा ये आया था ना कि अगर हम लोगों का आइलैंड का स्ट्रक्चर सेम था तो हम लोग को वो भी एक ही कंसिडर करना था। ठीक है, वो भी आप प्रॉब्लम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ आइलैंड्स ही बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको एक ऑपरेटर दिया हुआ है। ये ऑपरेटर्स आपको कुछ बता रहा है, आपको बोल रहा है कि अगर आपको एम और एन सपोज 4:4 दिया हुआ है तो आपका ये है आइलैंड। स्टार्टिंग में जो है सारे 0 0 0 0 ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको एक ऑपरेंड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि हर एक क्वेरी के बाद, जैसे अगर पहला बार क्वेरी होगा, कितना बार लूप चलेगा, जितना भी इसका साइज रहेगा। तो इसका साइज है 4, तो इसका मतलब 4 बार लूप चलाएंगे हम लोग। पहले ऑपरेंड के बाद 1 1 क्या है, ये इंडेक्स बता रहा है। 1 1 को आप क्या करो, सी को लैंड में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 जो है वहां पर जाकर के उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप कन्वर्ट कर दिए ना उसको लैंड में, उसके बाद फिर से चेक करो कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है। तो यहाँ पे एक ही आइलैंड है, तो आप जो है आंसर में 1 को पुश कर दो। सिमिलरली आप दूसरे वाले इंडेक्स के पास जाओ 0 1, उस इंडेक्स पे जाकर के फिर से आप क्या करो, वहां पे चेंज कर दो, उसको आइलैंड बना दो। अब वहां आइलैंड बनाने के बाद क्या हो गया, देखो ये 1 1 तो कनेक्टेड है आपस में, तो अभी भी आपके पास कितने आइलैंड है, एक ही आइलैंड है। सिमिलरली 3 3 में डाल देने के बाद क्या होगा, 3 3 में डालने के बाद एक सेपरेट हम लोगों को मिल जा रहा है। 3 3 पे अगर हम डाल दे रहे हैं तो एक सेपरेट हम लोगों को आइलैंड बन जा रहा है। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ आइलैंड कितना हो गया, 2 आ गया, इसलिए हमारा 2 आंसर है। और सिमिलरली 3 4 पे डालने के बाद और एक आइलैंड आ जाएगा, लेकिन ये भी कनेक्टेड है, इसलिए नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हो गए, 2 ही हो गए, है ना। आइलैंड का मतलब क्या होता है, जितने सारे 1 आपस में कनेक्टेड हैं वो सारे मिलकर के एक ही आइलैंड बनाएंगे। और ये दूसरा वाला जो 1 1 है, ये तो पहले वाले से सेपरेट है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये हो गया सेपरेट आइलैंड, ये हो गया सेपरेट आइलैंड। नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालना बहुत आसान था, हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ था। चेक करना था सिर्फ हमारा बाउंड्री कंडीशन कहाँ खत्म होता है, और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर लेते हैं, और हमारा वो नंबर ऑफ आइलैंड्स में कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो, जितने क्वेश्चंस को एकदम सिंपल तरीके से सोचोगे ना, आपको आंसर बनाने में भी उतना ही मजा आएगा। हम लोग को क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है जो कि मेरा ऑपरेटर्स को ढूंढेगा। और क्या करेंगे हम लोग, हर बार अपने मैट्रिक्स को, मान लो ये हमारा आइलैंड मैट्रिक्स है, इसको हम लोग अपडेट कर देंगे एज अ 1, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सारे 0 रहेंगे। तो चलो हम लोग वही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2D वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक 2D वेक्टर चाहिए ना। तो हम लोगों ने 2D वेक्टर ले लिया इंट टाइप का, और इसको क्या नाम दे दिया, मैट्रिक्स सपोज नाम दे दिया। हमारा रोज और कॉलम दिया हुआ है ना एन और एम में, तो हम लोग वही करेंगे एन। और हम लोग को पता है कि सबको डिफाइन करना है 0 से, तो हम लोग ने वेक्टर इंट ले लिया एम साइज का और सबको 0 से असाइन कर दिया। तो आई थिंक ये 2D मैट्रिक्स को 2D वेक्टर को हम लोग कैसे इनिशलाइज करते हैं, इसका आपको सिंटेक्स याद होगा अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं। बढ़िया, अब आपको क्या रिटर्न करना है, हम लोग को ये काउंट एरे रिटर्न करना है। तो चलो हम लोग एक काउंट एरे ले लेते हैं जिसको हम लोग रिटर्न करेंगे। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर इंट हमारा काउंट एरे। बढ़िया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है ना, जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं इस पे हम लोगों को लूप चलाना है, तो हम लोग उस पर लूप चलाते हैं। चलो फॉर ऑटो हमारा ओपी इन ऑपरेटर्स, बोल सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या उठा के देगा, ये हर एक इंडेक्स उठा के देगा, 1 1 देगा, 0 1 देगा, 3 3 देगा, 3 4 देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग पहले ऑपरेटर में जाएंगे तो हम लोग का मैट्रिक्स को भी तो अपडेट करना है ना। तो मैट्रिक्स को कहाँ पे अपडेट करना है, इसके इंडेक्स पे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आई और जे कॉलम में हम लोगों को 1 डाल देना है। अब ये आई और जे क्या है, तो ये हम लोग को ये ओपी से पता चल रहा है कि ओपी का जो भी 0th इंडेक्स है वो हो जाएगा पहला वाला, और उसी ओपी का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हो जाएगा दूसरा वाला, है ना। तो ये 1 1 मैट के 1 1 में जाकर के एक लैंड बना दिया 0 को। बढ़िया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट पे हम लोग को चेक करना है ना अब डीएफएस लगा करके। तो हम कैसे चेक करेंगे, चलो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक वेक्टर, एक टेम्प्रोरी वेक्टर भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 2D वेक्टर टेम्प्रोरी वेक्टर बना लेते हैं, उस पर हम लोग डीएफएस का काम करेंगे, क्योंकि उसको कॉल बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा। तो हम लोग को वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, और हर बार हम लोगों का क्या है, आइलैंड चेंज हो रहा है। तो हम लोग का हर बार आइलैंड चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग एक टेम्प्रोरी वेक्टर बना लिए। और हम लोग बोल रहे हैं कि अब काम करो कि टेम्प्रोरी इक्वल्स टू मैट कर दो, और हमारा जो डीएफएस है ना, या जो भी हम लोग लगाएंगे ऑपरेशन, वो टेम्प में लगाएंगे। बढ़िया,
तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ आइलैंड्स का प्रोग्राम लिखे थे। हम लोग क्या करते थे, सिंपल काउंट करते थे ना, तो हमारा काउंट क्या गया, इंट नंबर इक्वल्स टू 0 हो गया, ये नंबर ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। अब हम लोग सिंपल एक दो फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरा n, आई प्लस प्लस, फिर सेम हम लोग फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन मेरा m एंड j प्लस प्लस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोगों को टेम्प का आई जे में क्या मिले, इक्वल टू 1 मिले, या फिर इक्वल टू 1 हटा भी सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को 1 मिले तब हम लोग क्या समझेंगे कि वहाँ से हमारा आइलैंड हो रहा है शुरू, तो हम लोग बोलेंगे यस, नंबर ऑफ आइलैंड को आप कर दो प्लस प्लस और एक सिंपल सा डीएफएस कॉल कर दो। इस डीएफएस में हम लोग टेम्प भेजेंगे और आई और जे इंडेक्स को भेज रहे हैं, जहाँ से हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन चेक करेंगे कि आई और जे अप में, डाउन में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पे भी कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो पूरा का पूरा डीएफएस हम लोग एक बार रन करेंगे और हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स क्या होगा, एक ही होगा। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा, आई होप कि ये दो लूप जो हम लोगों ने क्यों यूज किया ये आपका इजी क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया पहली बार, तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग को नंबर ऑफ आइलैंड्स मिल गए पहले वाले ऑपरेटर के लिए, 1 1 के लिए। बाद हम लोग को नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने वो हम लोग को मिल गया, तो हम लोग इसको कहाँ पे आंसर में अपने भेज देंगे, काउंट वाले जो हम लोगों ने एरे लिया उस पर पुश बैक कर देते। तो काउंट डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या पुश बैक कर देंगे, जो भी मेरा नंबर ऑफ आइलैंड्स आया था, नम, राइट। और हमारे लूप के बाद सिंपल सा हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट को। यही तो हो गया ना काम। अब ये डीएफएस फंक्शन लिखना तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना, क्योंकि हम लोग को डीएफएस में क्या करना है, सिंपल उस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है चारों डायरेक्शन में, और जहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन पास हो जा रहा है वहाँ पे हम लोग को रिटर्न कर देना है। यही तो काम करना था ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे ये तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, डीएफएस कॉल है। पहला पैरामीटर क्या था, वेक्टर, वेक्टर मैट है, तो हम लोग ये पूरा 2D वेक्टर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉल बाय रेफरेंस करेंगे ताकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पास ना हो जाए, और इंट आई और इंट जे तो एज इट इज रहेगा, बढ़िया। अब जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, जब भी रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग को बाउंड्री कंडीशन पे ध्यान रखना है। मेरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, या तो आई जो है वो लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया है कि नहीं, या तो मेरा जे जो है वो लेस देन 0 हो गया, या तो फिर मेरा आई जो है ना वो ग्रेटर इक्वल टू कहाँ चला गया, मैट के साइज पे चला गया, है ना। या तो फिर क्या हो सकता है, मेरा जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया मैट के 0 के साइज में, मतलब रो और कॉलम एक्सीड कर गया। और या तो फिर मेरा वो जो है आई और जे पे क्या है, पानी है, मतलब इक्वल टू 0 है। अगर इन सारे कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, वहीं पे रिटर्न कर देंगे, बढ़िया। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं ना विजिटेड बना देते थे पहले, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको पानी बना देंगे, बढ़िया। और उसके बाद क्या करो, डीएफएस फंक्शन 4 बार हम लोग कॉल करेंगे, किसको लेकर के, मैट भेज देंगे, आई भेज देंगे, जे भेज देंगे, और इसी को हम लोग 4 डायरेक्शन में कॉल करेंगे। वो डायरेक्शन आप इजिली लिख सकते हो, तो 1 2 3 एंड 4। तो पहला बार हम लोग कहाँ गए, आई प्लस 1, दूसरा आई माइनस 1, तीसरा जे प्लस 1 और जे माइनस 1, बस हो गया। ये वाला फंक्शन डीएफएस का हम लोगों ने इतना बार लिखा है कि अब हम लोग को याद ही हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका इजीएस्ट वे में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है या फिर हम लोगों को और कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, या फिर ये सही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा 1122 मिल रहा है, लेट्स सबमिट द कोड। 1121 टेस्ट केसेस है और हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टाइम लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ऑपरेटर पे चल रहे हैं और फिर हमारा m/n का टाइम लिमिट चल रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ m/n, और ऊपर में भी ऑर्डर ऑफ समथिंग k मान लो, ठीक है। तो आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा है, हम लोग डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यूनियन निकालते हैं। तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग जाते नहीं है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, टाइम लिमिट एक्सीड किया नहीं है। और ये जो है हम लोगों ने जो भी अभी तक सीखा है ना, उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास और भी कुछ बेटर अप्रोच है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।